आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। सुशांत की लड़ाई सत्य की लड़ाई है, जो परेशान तो हो सकती है लेकिन पराजित कदापि नहीं। एक लड़का जो बिहार से बॉलीवुड तक का सफर तय करता है और हर परिस्थिति से लड़ते हुए स्टारडम को अचीव करता है, आज वो लड़का हमारे बीच में नहीं है क्योंकि उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। उसकी मौत पर चादर तो मुंबई पुलिस ने कब की चढ़ा दी थी। भला हो हमारे देश की जनता का जो जागरूक है और अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। जनता की मांग पर जब सीबीआई मैदान में उतरी तो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। भारत के इतिहास में ये एक ऐसा केस है जहां केस को कमजोर करने की कोशिश वहां की सरकार और पुलिस मिलकर कर रही है या कर चुकी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो आज वही देखने को मिल रहा है। सुशांत की लड़ाई भारत की जनता लड़ रही है और जनता उनका ही साथ देती है जिस पर वो विश्वास करती है, भरोसा करती है। ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है जहां जनता को ठग लिया जाएगा। ये लड़ाई भारत के भविष्य की है, जो ये तय करेगा कि छोटे शहर या गांव का लड़का या लड़की अगर अपने सपने को पूरा करने के लिए बड़े शहरों का रुख करता है तो वो सुरक्षित रहेगा या नहीं। सुशांत की लड़ाई में जिस तरह उनके बूढ़े पिता को बदनाम करने की साजिश रची गई, वहीं दिवंगत अभिनेता को दिमागी मरीज साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। हमारे समाज में ये किस तरह के लोग पल रहे हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि कढ़ाई उनके लिए यमराज ने चढ़ा दी है और उनके पापों का हिसाब किताब जोड़ लिया है। अपने कुरूप मुंह से वो कुछ भी उगल दें, हिसाब तो उन्हें आज नहीं तो कल देना ही होगा। एक तरफ रिया चक्रवर्ती का चक्रव्यूह था तो दूसरी तरफ बॉलीवुड गैंग का बुलडोजर। तब भी सुशांत अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ रहा था और अपनी जड़ें जमाए हुए था। तभी अचानक खबर आती है कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया। इस खबर से पहले एक और खबर आई थी कि दिशा सालियान, जो सुशांत की एक्स मैनेजर थी, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। ये बात लोग हजम करने लगे थे कि बॉलीवुड एक्टर, डिप्रेशन पुराना रिश्ता है। लेकिन यहाँ बात सुशांत सिंह राजपूत की थी, जिन्होंने इतनी तेजी से बुलंदियों की सीढ़ियां चढ़ी थी। वहां भला ये डिप्रेशन थ्योरी कब तक चल सकती थी? अब यहाँ से हिंदुस्तान का युवा चकता है और खुद सीबीआई बंद मामले की तहकीकात करने में जुट जाता है। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, हर कोई सुशांत को न्याय दिलाने की तैयारी में जुट गया। केंद्र सरकार जगी, पहले प्रवर्तन निदेशालय एक्टिव हुई, फिर सीबीआई, उसके बाद एंट्री होती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। वहीं मीडिया भी दो खेमों में बट जाता है। एक सुशांत को न्याय दिलाने की बात करता है, वहीं दूसरा आरोपी रिया का पक्ष रखता है। लेकिन यहाँ ये मालूम होना चाहिए कि ये लड़ाई जनता लड़ रही है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ सत्य ही जीतेगा, सुशांत ही जीतेगा। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। धन्यवाद।